हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम जनरल फॉर्मूला और जनरल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर क्या है? ये जनरल फॉर्मूला एंड जनरल कंसेप्ट। ओके, तो बच्चों पहले हम लेते हैं इसमें सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, या कोई सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है। कोई सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है, तो वो उस सॉल्वेंट की क्या है? सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को आप एनसीईआरटी में दो तरीके से पढ़ोगे। क्या? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, कि सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, जैसे कि आपका कॉमन सोल्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, इनऑर्गेनिक कॉमन सोल्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता, जबकि इनऑर्गेनिक में घुल जाता है, वाटर में घुल जाता है। तो मतलब ये सब बातें हैं। तो इसमें आप दो फैक्टर जानोगे, एक तो टेम्परेचर अफेक्ट और एक आप प्रेशर अफेक्ट। इजी है सब कुछ, ये आप पढ़ के ही समझ जाओगे इसको। उसके बाद हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसमें मेन टॉपिक है आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? P = KH × X। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसको बोलेंगे हम हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये होता क्या है? पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस, ऑन लिक्विड surface is directly proportional to किसके? मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन solvent। ओके, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन, या आप कह दो क्या? लिक्विड सोलवेंट, ठीक है। बहरहाल हमको डेफिनेशन से मतलब नहीं है फिलहाल में, हमको ये जाना P = KH × X होता है, राइट। ओके, और इसमें भी आप क्या जानोगे? एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट और एक प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है, कि भाई अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस कम घुलेगी लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर घटाओगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी, ठीक है, आप देखते हो ना। और प्रेशर बढ़ाओगे तो ज़्यादा घुलेगी, प्रेशर घटाओगे तो कम घुलेगी, ठीक है भाई। जैसे जहाँ पर ठंडा पानी होता है वहाँ पर एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है पानी के अंदर। और जहाँ पर गर्म पानी होता है वहाँ पर मछली वगैरह कुछ नहीं होती, एक्वेटिक स्पीसीज। इसका मतलब क्या है? उस पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस वगैरह कम है या नहीं है, इस कारण एक्वेटिक स्पीसीज वहाँ पर नहीं होती, ठीक है। और इसमें हम कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। क्या? CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स,
ठीक है, एक तो इसको आप समझ लेंगे आप, ठीक है, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा स्कूबा डाइवर यानी गोताखोर, वो अपने पीछे एक बैग लेके जाता है, ठीक है, जब समुद्र में कूदता है। और एक माउंटेनियर्स, ठीक है। स्कूबा डाइवर को कौन सी डिसीज होती है? बैंड डिसीज, बैंड डिसीज। और माउंटेनियर्स को एनोक्सिया। ये ध्यान रखेंगे दोनों आप, बैंड डिसीज और एनोक्सिया को ध्यान रखेंगे एग्जाम में। ओके, तो सर ये एप्लीकेशन में ही आता है किसकी? हेनरी की, ठीक है, नोट करो बच्चों, वेरी गुड। डस्टर। अब बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें आपका एक तो होगा लिक्विड इन लिक्विड वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड, और तीसरा पढ़ेंगे हम हेनरी लॉ इन, या थर्ड पढ़ेंगे हम राउल्ट्स लॉ इन, क्या था टॉपिक आपका? राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, राइट। लिक्विड इन लिक्विड क्या है? लिक्विड घुला हुआ है लिक्विड में, वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल उसको बोलते हैं जिसकी वेपर जल्दी जल्दी बन जाती है अपने आप ही। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ध्यान रखें। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल होता है, या बेंजीन है वो ज़्यादा वोलेटाइल होती है कंपेयर टू वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट या फिर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 80। बेंजीन का होता है 80। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? P = P0 इंटू एक्स। P0 इंटू एक्स, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। और ये है प्योर प्रेशर, ठीक है। ओके, साथ साथ हम डेल्टन लॉ क्या होता है? डेल्टन लॉ क्या होता है? मान लो किसी कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है A एंड B, तो डेल्टन लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर क्या होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P टोटल = PA + PB। और अगर आप इसको इसकी टर्म में लिखें तो क्या जाएगा यहाँ पर? PA0 XA। तो ऐसे बन जाएगा ये आपका PA0 XA + PB0 XB बराबर P टोटल, राइट। बात करेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की क्या होगा? मान लो एक कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो नंबर ऑफ वेपर बहुत सारी बनेंगी, और ये ज़्यादा प्रेशर नीचे को लगाएंगी लिक्विड सरफेस पर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया? यहाँ पर आपने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि शुगर डाल दी। मान लो ये क्या डाल दी? शुगर है प्लस वाटर है। आप इसको हीट कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल हीट होने के बाद वाटर का ऊपर को चलेगा। रास्ते में इसे कौन मिलेगा? अमरीश पुरी। वो कहा कि कहाँ जा रहे भैया, ठीक है ना।
तो बोले ऊपर, बोले नीचे जाओ, वापस भेज देगा। यानी कि नंबर ऑफ वेपर कम बनेंगी, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसको बोलेंगे हम प्योर सोलवेंट का प्रेशर, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन का प्रेशर। ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसके। और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आपने 1 किलो सोलवेंट में, सोलवेंट कुछ भी ले लो, जैसे आपने वाटर लिया, हाँ, आपने 1 मोल शुगर डाल दो, 1 मोल शुगर डाल दो, या फिर 1 मोल यूरिया डाल दो, जो यूरिया चाहिए डाल दो। दोनों से जो वेपर प्रेशर जो घटेगा वो इक्वल घटेगा अप्रोक्स। मान लो अगर इसमें पानी है, तुमने आपने शुगर डाल दी, तो जितना इसमें घटाव आएगा, अगर आप यूरिया डालोगे तो भी उतना ही घटाव आएगा, राइट। वेरी गुड। अब बात करेंगे राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या डिफरेंस है। हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, और राउल्स लॉ क्या है, P इज इक्वल टू P नोट एक्स। अगर कहीं पर P नोट की वैल्यू KH के बराबर हो जाए या KH की वैल्यू P नोट के बराबर हो जाए, तो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ओके बच्चों, ये बात तुम्हारे समझ में आती है। वेरी गुड। तो राउल्स लॉ जो है वो सॉल्यूशन के लिए है, किस पर अप्लाई होगा ये, सॉल्यूशन पर। और ये किसके लिए है, आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए। ध्यान रखेंगे आप इतनी बात भी। हेनरी लॉ आइडियल गैस पर अप्लाई होता है और ये सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, राइट। नोट करिए बच्चों। अब हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करवानी है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा आइडियल, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल, बात खत्म। ठीक है। डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा H मिक्सिंग 0, और यहां पर ये चीज क्या 0 नहीं होगी, राइट। ओके। और जो नॉन आइडियल है ये आपका 2 टाइप का होता है। भाई मैंने एक आइडियल की लाइन खींच दी है, तो नॉन आइडियल कब होगा, या तो इस लाइन से ऊपर होगा या इस लाइन से नीचे होगा। ठीक है। तो या तो शो करेगा ये पॉजिटिव डेविएशन या फिर शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्यों बोल रहे हैं, देखो आइडियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। मुझे आपको केवल न्यूमेरिकल करवाना है, मैं तो ये आपको पढ़ा रहा हूं बस, जिससे आपको बातें याद आ जाए। ये आइडियल है। अब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऊपर चला जाएगा ये, यानी कि इसमें क्या होगा, P थ्योरेटिकल P ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंटल के बराबर होगा। ठीक है। और यहां पर प्रेशर जो ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा होगा किससे, थ्योरेटिकल से। भाई थ्योरेटिकल कितना अनुमान लगाया था, सॉलिड लाइन, लेकिन उससे ऊपर है। अब यहां पर क्या होगा भैया, निगेटिव डेविएशन, यानी कि यहां पर ग्राफ कहां चला जाएगा, नॉर्मल से आपका नीचे चला जाएगा, नॉर्मल से ऐसे। यानी कि यहां पर प्रेशर जो ऑब्जर्व होगा वो कम होगा किससे, थ्योरेटिकल से। ओके, नोट करो। वेरी गुड। जब मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा तो अभी तो सिर्फ बोर्ड में आप क्वेश्चन कर आए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कर आए, ठीक है। तो इसलिए आपको करवा रहा हूँ ये, मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ बस चैप्टर के बारे में कि आपने क्या क्या पढ़ा होगा। अब बेटा बात करेंगे हम एजोट्रोप्स की। एजोट्रोप्स, एजोट्रोप का दूसरा नाम कांस्टेंट
बॉइलिंग मिक्सचर भी है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उबलेगा, ठीक है, यानी कि वो आसानी से डिस्टिल नहीं होगा। तो एजिट्रोप दो टाइप का है, एक तो है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप क्या है? जो कम टेम्परेचर पर उबलेगा, यानी कि कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव। मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है? जो ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, यानी कि वेपर कम बनेंगी, यानी कि डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव। राइट, वेरी गुड। बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे तो डिपेंड करती हैं, लेकिन साइज एंड नेचर पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल के साइज और उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो वो कहलाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठ जाओ, तो वो आपको ये देखेगा आप कितने बंदे बैठे हो, क्या आपको ये थोड़ी देखेगा कि आप मोटे हो, छोटे हो, पतले हो, क्या हो, ठीक है। तो यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, आ गए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये कैपिटल एन बहुत 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 बड़ा है स्मॉल एन की कंपेयर में, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। तो आप इस टर्म में स्मॉल एन को छोड़ दोगे, क्या बनेगा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इसके लिए फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई कह रहा है कि सर डाइल्यूट कितना डाइल्यूट? जहां पर सोल्यूट कितना हो? अप्रोक्स 5% तक हो, बस वो वाला। नोट करो बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों अब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या? अगर आप मान लो जैसे ये है, आपने जो प्रेशर लिया 1 atm पे ले लिया, एक 1 atm पे लाइन खींच लिया, ओके, इधर वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर। तो आपको एक ग्राफ ऐसे मिला, एक किसका है? प्योर सॉल्वेंट, और ये किसका है? सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? टीबी नोट, नोट रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर को, टीबी बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या होगा? टीबी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा टीबी। तो क्या आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, यानी कि चीनी का सॉल्यूशन ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा कंपेयर टू वाटर से, ठीक है। और ये डेल्टा टीबी किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर। और कंसंट्रेशन भी वो कौन सी होगी? कंसंट्रेशन भी वो कौन सी होगी? जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर, ठीक है। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन की टर्म कौन सी लोगे? मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एम। यहां पर चूंकि इसको खोला तो के आया, और यहां पर लिख देंगे के बी, ये बन गया। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको याद है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या? के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू अपॉन 1000, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला ये बन गया डेल्टा टीबी, ओके। अब बच्चों अगर मैं बात करूंगा क्या
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला भी इसी की तरह से होगा, बस बी की जगह आ जाएगा एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, ये जाएगा। और इसमें आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये उल्टा हो जाएगा, नोट इधर आ जाएगा, विदाउट नोट इधर आ जाएगा ये। ओके, नोट करिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट और बॉइलिंग पॉइंट में का ऊपर उठना। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट की, ऑफ के बी या फिर के एफ। ठीक है, क्या था अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ या डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यही तो था। तो आप के बी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम, ये क्या होगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोल। ठीक है, और अगर आप डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन अपॉन क्या जाएगा, मोलर, यानी कि मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर केजी, यानी कि मोल पर केजी। ओके, क्या आ जाएगा, ये केल्विन केजी मोल इनवर्स, राइट। और जो ये के बी है और के एफ है, अगर इन दोनों की एक परफेक्ट वैल्यू होती है, आपकी बुक में टेबल बन रही है, लेकिन आपको वाटर की वैल्यू इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो जो के बी की वैल्यू होती है वो 0.52 होती है, इसमें केल्विन केजी पर मोल में, और इसकी होती है के एफ की 1.86 केल्विन केजी पर मोल में। और हमेशा के लिए ध्यान रखें, किसी पर्टिकुलर के लिए, जैसे वाटर है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए हमेशा के एफ की वैल्यू बड़ी होगी किससे, के बी से, हमेशा। कभी कंफ्यूज हो जाए, के एफ बड़ा होगा किससे, के बी से। करिए, बात करेंगे हम ऑस्मोसिस की। जैसे ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन यानी कि वाटर, और इधर क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन है, जैसे आपका शुगर सॉल्यूशन। तो लो कंसंट्रेशन से सोलवेंट मूव कर जाएगा हाई कंसंट्रेशन में, किसको पार करके, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। तो इसको बोलेंगे हम ऑस्मोसिस, राइट। बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या होता है, आपने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ऊपर से आपने इतना मिनिमम प्रेशर डाला पी कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आने से रुक गए, तो ये क्या बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर क्या हो गया फिर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। इसका फॉर्मूला आपको पता है, वी नो, क्या नो, पी बी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी। तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकते हैं। P क्या है, पाई है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। तो पाई इज इक्वल टू एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, नो मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन, यानी कि सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, राइट। अच्छा, अब बात करेंगे जरा इसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब क्या करेंगे, देखो मैं इसमें बता रहा हूं सब कुछ, ये है। अब तुमने ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया, तो ये तो इसमें आने से रुक गए, बल्कि काम उल्टा स्टार्ट हो गया। हाई कंसंट्रेशन से
सोलवेंट के मॉलिक्यूल जाने लगे किसमें, लो कंसंट्रेशन में, और इसको बोलेंगे हम ऑस्मोसिस का उल्टा। ये क्या हो गया, अब ये डायग्राम बन गया किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का, राइट। इसका यूज क्या कहाँ होता है, डीसैलाइनेशन, डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर, यानी कि समुद्र के खारे पानी को पोटेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अच्छा, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, और कौन सा, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, आपने इसमें एक ब्लड सेल डाल दी, इसके बाहर और अंदर, इसके अंदर और इसके बाहर कंसंट्रेशन सेम है, तो ना तो अंदर का मटेरियल बाहर, ना ही बाहर का मटेरियल अंदर, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होगा, अंदर पतला है बाहर गाढ़ा है, तो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा, ये चुड़ जाएगा, जैसे अंगूर को डाल दो बक्कर में शुगर सॉल्यूशन में तो वो चुड़ जाएगा, तो ये क्या है, हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या है, किशमिश को डाल दो पानी में, किशमिश फूल जाएगी, यानी कि पानी अंदर आ जाएगा, यानी कि बाहर का मटेरियल अंदर आ जाएगा सेल में। ये क्या है, सेल, ठीक है, कौन सी सेल, ब्लड सेल मान लो, ठीक है, तो ये आपका हाइपोटोनिक है। नोट करिए बच्चों। बच्चों अब बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की। यानी कि जिसका मास जितना हम चाह रहे थे उतना मास नहीं है, या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है। एनी डिस्क्रिपेंसी इन नॉर्मल मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर नॉर्मल, एक तो सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए तब नॉर्मल आएगा, ठीक है, और एक ना तो डिसोसिएशन और ना ही एसोसिएशन हो तब भी नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो फिर मास नॉर्मल नहीं आएगा, राइट। अच्छा, इनके अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा, और एसोसिएशन हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा। डिसोसिएशन जैसे NaCl टूट गया पानी में डालते ही, Na+ और Cl- में 1 मोल कन्वर्ट हो गया कितने में, 2 में। आपका एसिटिक एसिड के 2 मोल पानी में डालते ही मान लो अगर ये जुड़ गए तो 1 मोल बन गया, तो ये क्या हो गया, आपका एसोसिएशन हो गया। इन दोनों के पर्टिकुलर जो फॉर्मूले हैं डिसोसिएशन का क्या है, अल्फा = I-1/n-1। I क्या है, वांटा फैक्टर, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या है, n क्या है, जैसे ये इसमें पानी में डाला तो एक आयन ये बना, एक आयन ये बना, n की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। जैसे NaCl टूट गया, Na+ और Cl- में, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 2। जैसे BaCl2 है, टूट गया Ba++ में और 2Cl- में, इसके 2 है, इसका 1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3, राइट। इसकी बात करेंगे, अल्फा = I-1/1/n-1। ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहां था ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, ठीक है, कितने पार्टिकल एसोसिएटेड, 2, तो यहां पर आप 2 रख दोगे, ठीक है, नोट करो। बच्चों अब वांटा फैक्टर क्या है, यह है ऑब्जर्व्ड यानी कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का रेशियो है। अब तुम्हें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, उल्टे हैं तो क्या आएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, राइट। नोट करो बच्चों। और एक बात वो ध्यान रखेंगे आप, अगर मोलैलिटी बढ़ेगी, अगर मोलैलिटी बढ़ेगी तो, या कह दो मोलैलिटी घटेगी तो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ये ध्यान रखोगे आप। कैसे, जैसे 0.1 m, 0.01 m, 0.001 m, ठीक है। तो अगर मैं NaCl का क्वांटम फैक्टर लूंगा I4 NaCl, तो इसका होगा 1.87, 1.94, 1.97। तो इधर को वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और क्वांटम फैक्टर इंक्रीज, राइट। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये था आपका एक सब कुछ जनरल फॉर्मूलेज जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में काम आते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।